अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी लड़की नाजायज़ तल्लुकात के नतीजे में हामला होकर बड़ी मुसीबत में फंस गई है। सऊदी शहजादे भी मुसीबत में फंस गए हैं। मामला संगीन है कि नाजायज़ तल्लुकात के बाद अब हामला खातून को कत्ल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक शरीफ घराने की लड़की एक अयाश और जराइम पेशा नौजवान के प्यार के चुंगल में फंसकर अपनी ज़िंदगी को एक जहन्नम में बदल चुकी है। अल मरसद के मुताबिक एक हिराती अदारे के सरबराह इंजीनियर हुसैन बहरी ने सऊदी टीवी चैनल MBC से गुफ्तगू करते हुए एक लड़की की दास्तान सुनाई जो वालिदैन के होते हुए भी ठोकरें खाने के बाद गुनाह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी है। हुसैन बहरी के मुताबिक इस लड़की ने बताया, मैं एक इज़्ज़तदार घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। बदकिस्मती से मेरे एक ऐसे शख्स से रोमानी तल्लुकात इस्तवार हो गए जो जराइम पेशा और अयाश तबीयत का मालिक था, मगर मैं इसकी हकीकत से नावाकिफ़ थी। हमारे तल्लुकात के बढ़ने का नतीजा ये हुआ है कि एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे अपनी हालत पर शक पड़ा तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद मुझ पर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा। मैं हकीकत में हामला हो चुकी थी। पहले मैंने हमल ज़ाया करवाने का इरादा बनाया, मगर सऊदी अरब में इसे गैर कानूनी ख्याल किया जाता है। अगर कोई क्लिनिक छुप छुपा कर ये काम करता भी तो इसकी फ़ीस 20,000 रियाल होती है, जो एक बड़ी रकम होने के बायस मेरी हैसियत से बाहर थी। मेरी परेशानी बढ़ गई क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले ये हकीकत जानने के बाद मुझे कत्ल कर डालेंगे। ताहम कुछ रोज़ बाद वो अचानक फ्लैट छोड़कर फरार हो। अपना गुनाह छिपाने की खातिर एक रोज़ मैं घर से भागकर अपने आशना के फ्लैट में चली गई। ताहम कुछ रोज़ बाद वो अचानक फ्लैट छोड़कर फरार हो गया और अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर डाला। मैंने फिर ऐसे वक्त में खुदकुशी का सोचा। 5 महीने का हमल होने के बाद अकेली और बेसहारा होने के बायस मैं पेट भरने के लिए गुनाह के रास्ते चल निकली। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अनकरीब मैं एक नाजायज़ औलाद को जन्म देने वाली हूँ। सऊदी कानून के मुताबिक ऑपरेशन के वक्त, पैदाइश के वक्त खातून के खामन का होना ज़रूरी होता है। मुझे कानूनी तौर पर कोई हस्पताल कबूल नहीं करेगा। अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं इसे कहाँ ले फिरूँगी? क्या मुझे इस नाजायज़ बच्चे को पैदा होते साथ ही कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, या किसी मस्जिद के दरवाजे पर रख देना चाहिए, या मार देना चाहिए? मैं हर रोज़ अपना सर दीवारों से पीटती हूँ कि इतनी बड़ी गलती क्यों कर बैठी हूँ। जबकि याद रहे कि आप तो पहले ही जानते हैं कि सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त हैं। चीना की रियासत में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि मामला अब मज़ीद पेचीदा है। या तो इस लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा या वो खुदकुशी कर लेगी।